कैसे हैं आप? अपनी इस वीडियो में आज हम थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस की बात करेंगे। अपनी पुरानी वीडियो में मैंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, बुद्धि क्या है और ये कितने तरह की होती है। तो अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इसमें चैनल पे जाके पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आज हम थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी जो बुद्धि है वो कैसे किन फैक्टर्स से मिलके बनी है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है। तो इनका क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे इन साइकोलॉजिस्ट ने खोजने का प्रयास किया है, लेकिन सभी ने अपने अपने हिसाब से इसको बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। तो कुछ जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन वो हैं, आप जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, थ्री फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी है। आज की वीडियो में हम तीन प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे: यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी एंड थ्री फैक्टर थ्योरी। तो जैसे कि अभी आप पेपर आपके आने वाले हैं, तो ये आप इस तरह से आपका ये सिलेबस का रिवीजन आप इसमें कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी है, यानी एक खंड सिद्धांत। इस थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो बिनेट, टर्मन और स्टर्न हैं, और उन्होंने इंटेलिजेंस को क्या किया है कि ये अनडिवाइजिबल यूनिट है, यानी एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है उन्होंने। और जितनी भी व्यक्ति की जो डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो एक यूनिट की फॉर्म में काम करती हैं। तो इसमें क्या है कि जो विभिन्न योग्यताएं हैं उन सबको एक यूनिट बनाकर ही व्यक्ति उसमें उस कैपेबिलिटी से काम करता है। बट अकॉर्डिंग टू, जैसे इस थ्योरी में है कि इफ़ द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन इज शार्प एंड ही विल बी एबल टू परफॉर्म एनी टास्क प्रोफिशिएंटली। लेकिन इसमें ऐसा फैक्ट नहीं है कि जो व्यक्ति शार्प और हाईली इंटेलिजेंट है वो सभी फील्ड में इक्वली सक्सीड हो सकता है। बिसाइड उसकी इंटेलिजेंस के अलावा ये उसके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, एप्टीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, और इंटेंसिटी ऑफ देयर नीड पर भी डिपेंड करता है। तो यही एक रीज़न है जिससे कि ये थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं हुई एट प्रेजेंट। दूसरा जो आता है वो है टू फैक्टर थ्योरी, दो खंड का सिद्धांत। इस टू फैक्टर थ्योरी के जो फाउंडर हैं वो स्पीयरमैन थे, एंड इन्होंने क्या कहा कि जो इंटेलिजेंस है या जो बुद्धि है वो मेनली सम टोटल ऑफ टू पावर्स या टू एबिलिटीज़ की, यानी दो प्रकार की बुद्धि प्रत्येक व्यक्ति में होती है, एक सामान्य और एक जनरल। यानी सामान्य और जनरल एक ही बात है, सामान्य और विशिष्ट। यानी हम अगर कहें कि तो जो इंटेलिजेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, जो एक जनरल मेंटल एबिलिटी और एक स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, और ये सामान्य होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात ही कुछ योग्यताएं आती हैं। दूसरा जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और ये विशिष्ट योग्यता है जिसे कि ये हम एक्वायर्ड करते हैं, ये अर्जित की जा सकती हैं, और ये जितनी भी एक्वायर्ड एबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। और डिफरेंट जो योग्यताएं हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनका जो रिलेशन है वो डिफरेंट स्किल्स से होता है। और ये जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं, और जिसमें मतलब ये योग्यता ज़्यादा होती है उसको हम कह सकते हैं कि वो उस विशेष स्किल में एक विशेष सफलता प्राप्त करता है। तो हम इस डायग्राम से जैसे समझ सकते हैं कि ये जो जनरल एबिलिटी है, सामान्य जी, जो कि हर व्यक्ति के अंदर होती है, और ये जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ हैं जो बहुत सारी हो सकती हैं जिन्हें व्यक्ति गेन करता है। तो जनरल एबिलिटी क्या करती है, वो इट हैज़ द मैन इन ऑल टास्क, जबकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो एबिलिटीज़ है इट हैज़ द मैन ओनली इन दोज टास्क फॉर विच इट इज़ मीन्ट, यानी जिस चीज़ के लिए बनी है, जिस स्किल के लिए उसने ये एबिलिटी एक्वायर की है वो केवल उसी में ही हेल्प करेगी। तो यहाँ पर
इस जो सिद्धांत को, जो मल्टीपल टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की, इसे जो साइकोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये उनका ये कहना है कि जिसे स्पीयरमैन ने जनरल एबिलिटी कहा है उसे और भी एबिलिटीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, यानी सामान्य योग्यता को अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। तीसरी जो फैक्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन से ही रिलेटेड है, क्योंकि जब स्पीयरमैन ने अपने दो खंड सिद्धांत को प्रतिपादित करने के बाद उसने जो एक बुद्धि का एक और खंड बताया, उसको उन्होंने क्या किया, सामूहिक खंड या ग्रुप फैक्टर का नाम दिया। और इस ग्रुप फैक्टर को, उसमें इन्होंने ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य से श्रेष्ठ थी और विशिष्ट से निम्न थी, यानी दोनों का एक मिश्रण हो गया। जैसे जर्नल है, इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, जर्नल और स्पेसिफिक, और इन सब का मिला जुला जो बीच में फैक्टर आ रहा है वो है जर्नल फैक्टर। लेकिन यहाँ पर इस जो आपका ये थ्री फैक्टर थ्योरी है, इसमें जो ग्रुप फैक्टर है, ग्रुप फैक्टर यानी GF, इट इज़ मीन्ट दैट फैक्टर विच एग्जिस्ट इन G एंड S फैक्टर इक्वली, यानी जो फैक्टर, वो वाला फैक्टर है ये जो जर्नल में भी आता है और स्पेसिफिक में आता है। तो यहाँ फिर थॉर्नडाइक ने इसको एक क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो थ्योरी है, जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं, दे आर administered from the complex tissue organs and they are administered in different patterns. तो इस तरह से they cannot made clear by G, S and GF. तो इस तरह से ये जो थ्री फैक्टर थ्योरी है ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई। आगे की जो तीन और थ्योरी हैं, क्योंकि अगर हम सारा इसमें कवर करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो जो आगे की जो ये मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है या क्वांटिटी फैक्टर थ्योरी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। होप ये आपको कुछ समझ में आया होगा और ये आपको आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।